नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर। और अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 12वीं का पहला अध्याय ईंटें, मन के और अस्थियां, जिसका जो मूल आधार है हड़प्पा सभ्यता। ये वीडियो इस चैप्टर के सिर्फ मानचित्र कार्य के लिए बनाई गई है विशेष रूप से। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस वीडियो को देखने के साथ आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, साथ ही एक मानचित्र जो भारत का मानचित्र है वो भी लेकर बैठें, जिससे कि आप इस वीडियो में होने वाली सभी बातों को अच्छी तरह समझ सकें और उसे मानचित्र पर भी पहचान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हड़प्पा सभ्यता जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय का सिर्फ और सिर्फ मानचित्र कार्य। इस हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण स्थल हम जान लें कि कौन सा स्थान कहां पर स्थित है और उस स्थान का महत्व क्या है, उसका वर्णन, उसकी बात किस लिए की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा सभ्यता। तो जब भी आपसे पूछा जाए, ध्यान रखें, मानचित्र कार्य में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि हड़प्पा कहाँ है या मोहनजोदड़ो कहाँ है या कोई अन्य स्थान कहाँ पर है। इसका संदर्भ देकर भी पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय खोजे गए सबसे पहले शहर को बताइए, दर्शाइए। तो हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा गया शहर हड़प्पा शहर था। तो हड़प्पा सभ्यता में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको स्थल के नाम के साथ वो स्थल मानचित्र पर कहाँ स्थित है, इसके साथ साथ यह भी पता हो कि उस शहर का महत्व क्या है। तो हाँ, आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं हड़प्पा शहर से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना गया हड़प्पा शहर को। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की खोज के समय सबसे पहले हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था। और भारत के मानचित्र पर आप देखें, पंजाब के बिल्कुल बगल में, पंजाब के उल्टे हाथ की तरफ, पश्चिम की तरफ आप देखें, पंजाब के पश्चिम की तरफ पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा शहर। इस सभ्यता हमने बात की कि पूरे इस क्षेत्र में फैली हुई थी, और इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा, वो आज पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले खोजा गया शहर। दूसरा शहर महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो। तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे विकसित शहर को दर्शाइए। तो ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित शहर था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही स्थित है। और पाकिस्तान में राजस्थान से पश्चिम दिशा की ओर यहां आपको दर्शाना है क्या, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखें, इस सभ्यता के दोनों महत्वपूर्ण शहर यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं। तीसरे शहर की बात करें, लोथल और धोलावीरा। ध्यान रखें, लोथल और धोलावीरा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जहां पर व्यापारिक गतिविधियां सबसे अधिक की जाती थी। व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था लोथल और धोलावीरा। ध्यान रखें, ये दोनों ही शहर यानी कि लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित हैं? आज वर्तमान के गुजरात में, भारत में गुजरात में ही दोनों स्थान स्थित हैं। पहले आप देख लें, गुजरात के निचले छोर पर स्थित है लोथल, और गुजरात के ऊपरी हिस्से पर, गुजरात के सबसे ऊपर की ओर स्थित है धोलावीरा। लोथल और धोलावीरा जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। आगे बढ़े और हम बात करें बनावली। ध्यान रखें, बनावली शहर जो कि जहां पर आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय मिट्टी के हल्का प्रतिरूप, मिट्टी के हल्की मूर्ति प्राप्त हुई, वो शहर था बनावली। और बनावली आज कहाँ स्थित है? बनावली स्थित है आज के हरियाणा में। हरियाणा में उत्तर की ओर, हरियाणा में ऊपर की ओर आपको दर्शाना है बनावली, जहां पर मिट्टी के हल्का प्रतिरूप, मिट्टी की हल्की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला आपका शहर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में ही स्थित है वर्तमान में। और हरियाणा में यहाँ ऊपर की ओर आपको दर्शाना है क्या, राखीगढ़ी, कि जहां से अनाज के बीज प्राप्त हुए, अनाज के दाने प्राप्त हुए हड़प्पा कालीन, यह शहर है राखीगढ़ी, और जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। यहां हम लेकर चले, बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही हरियाणा में है, लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे हम बात करें कालीबंगन, या इस शहर को हम कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगन, ये कालीबंगा जहां पर जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय, ये आज के राजस्थान में, भारत के राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के उत्तर की ओर आपको ये शहर दर्शाना है क्या, कालीबंगन या कालीबंगा, जहां पर जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए।
आगे आपको बात करनी है किसकी, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट, हमने पहले ही बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक जो विदेशी व्यापार था वो बहुत अधिक फल फूल रहा था और विदेशों तक अपनी वस्तुओं को ले जाने के लिए मूल रूप से समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था। इसलिए हड़प्पा कालीन दो प्रमुख बंदरगाह, हड़प्पा कालीन दो प्रमुख समुद्री तट थे, नागेश्वर और बालाकोट। पहले आप देखें नागेश्वर को आप गुजरात के नीचे की ओर यहाँ इस छोर पर समुद्री तट पर आप दर्शा सकते हैं नागेश्वर, जो कि एक प्रमुख तट समुद्री तट था, प्रमुख बंदरगाह थी। और दूसरा आप दर्शाएंगे यहाँ पाकिस्तान में, हमारे पास जो मानचित्र है भारत का वो इधर फैला हुआ नहीं है, लेकिन भारत में इधर जाकर पाकिस्तान में समुद्री तट पर आपको दर्शाना है बालाकोट। बालाकोट और नागेश्वर दोनों ही प्रमुख समुद्री तट थे, प्रमुख बंदरगाहें थी, जिनमें से एक वर्तमान में भारत के गुजरात में है और दूसरा पाकिस्तान में है, बालाकोट। आगे बढ़े आप तो बात करें चनहुदड़ो, एक शहर है चनहुदड़ो जो कि शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया। जिस स्थान पर शिल्प उत्पादन कार्य सबसे अधिक मात्रा में हुआ वो शहर था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो शहर की बात करें तो इस शहर कहाँ स्थित है, ये शहर वर्तमान में पाकिस्तान में यहाँ पर स्थित है और यहाँ आपको ये शहर दर्शाना है। इन सभी शहरों को दर्शाते हुए आप अंकों का सहारा ले सकते हैं, आप गणितीय पद्धति का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने हर एक शहर को एक नाम दिया और उसी नाम के शहर को मानचित्र पर नंबरों में दर्शाया। आप इस वीडियो को देखते समय एक कॉपी पेन लेकर बैठे जिसमें आप ये इंकित करें कि कौन से शहर को किस लिए जाना जाता है, और दूसरी बात मानचित्र पर भी उस शहर को दर्शाना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर कहां पर स्थित है वर्तमान में। चलिए इस भाग के अंत में ये भाग 5 के 2 अभ्यास प्रश्न हैं आपके लिए, जिससे पता लगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं। आपके लिए इस भाग के दोनों प्रश्न जिनके उत्तर आपको इस भाग के कमेंट बॉक्स में देने हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का केंद्र कौन सा शहर था तथा कहां स्थित है। पहला प्रश्न आपके पास है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का केंद्र कौन सा शहर था तथा वह वर्तमान में कहां स्थित है। और दूसरा प्रश्न आज का आपके लिए है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए जो वर्तमान में भारत में स्थित है, और साथ में ये भी बताइए कि भारत में ये स्थान कहां पर स्थित है। तो मिलते हैं अगले विषय में, अगले पार्ट में। धन्यवाद।